नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास है ये 12 वाट का एलईडी बल्ब। यहाँ देख लीजिए 12 वाट का है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ये जो बल्ब है बिल्कुल डेड बता रहा है। आइए सबसे पहले हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ देखिए इस तरह से आपको होल्डर लेना है, ठीक है। होल्डर लेके आपको इसे लगाना है। तो अभी आप देख सकते हैं, हाँ देखिए यहाँ हल्का हल्का कभी कभी ये जल रहा है, बिल्कुल डेड नहीं माना जाएगा। ये ब्लिंकिंग कर रहा है हल्का हल्का, देखिए बहुत हल्की रोशनी। अब यहाँ एक बार हम सप्लाई क्लियर कर लेते हैं, सप्लाई हमारी प्रॉपर आ रही है या नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं हमारा दूसरा बल्ब यहाँ बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, जबकि ये बल्ब जो हमारा है ये हल्का हल्का देखिए यहाँ ब्लिंकिंग कभी कभी कर रहा है। तो दोस्तों क्या है, सबसे पहले क्या करना है आपको, इस तरह का कोई भी बल्ब आपके पास ख़राब हो, ठीक है, इस तरह चेक कर लेना है। चेक कर लेने के बाद क्या है, आपका जो सामने इसका डिफ्यूज़र लगा हुआ है यानी टोपा जो लगा हुआ है, इसको आपको यहाँ से खोल लेना होगा। देखिए इस तरह टोपा खोल लेने के बाद इसे साइड कर देते हैं। अब यहाँ फिर आप इसको देखिए फिर अपने होल्डर में वापस यहाँ लगा लीजिए। अब ये कंफर्म करना है कि हमारा यहाँ जो सामने एमसी पीसीबी लगा हुआ है यानी जो एलईडी लगी हैं ये ख़राब है या हमारे इसके अंदर जो ड्राइवर लगा हुआ है वो ख़राब है, ठीक है। तो इसे वापस यहाँ होल्डर में लगा लेने के बाद अब फिर यहाँ मल्टीमीटर आप ले लीजिए। मल्टीमीटर लेके आप 200 वोल्ट के रेंज में सेट कर लीजिए, डीसी 200 वोल्ट। और यहाँ जो दोनों वायर बाहर आए हुए देखिए अंदर से, इन दोनों पॉइंट पे आपको वोल्टेज चेक कर लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ 95 लगभग वोल्ट हमको यहाँ पे मिल रहा है, 95 98 इस तरह से मतलब अप डाउन हो रहा है। इसका मतलब जो अंदर से वोल्टेज हमको प्रॉपर मिल रहा है। अब प्रॉब्लम हमारा यहाँ एमसीपीसीबी में है। तो एमसीपीसीबी में क्या है, पूरा एमसीपीसीबी तो ख़राब होता नहीं है, ठीक है। कोई ना कोई एक आध एलईडी ख़राब होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 एलईडी ख़राब होता है। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ, ये हमारा 12 वाट का एलईडी बल्ब है। इसमें अगर आप 7 वाट का वो जो एमसीपीसीबी आता है, देखिए इस तरह से आता है, ठीक है, या आपका जो इस तरह से एमसीपीसीबी आता है, ये अगर लगा देते हैं तो तुरंत आपका जो है वो एलईडी ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट में जल्दी मिल भी नहीं, 12 वाट 18 वाट थोड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का आपके पास कोई भी मतलब एलईडी बल्ब होगा तो उसे आप मात्र 1 आध 2 रुपये में रिपेयर कर लेंगे या आप फ्री में भी रिपेयर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, या वायर का टुकड़ा लीजिए या फिर चिमटी लीजिए। तो यहाँ पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपका एलईडी कौन ख़राब है। देखिए मैंने पहले यहाँ रखा, इस एलईडी पे रखा तो यहाँ हमारा एलईडी ये ख़राब निकल गया, ठीक है, ये एलईडी हमारा ख़राब है। तो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जो एलईडी आपका ख़राब यहाँ बता देता है उस पर आपको यहाँ देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो यहाँ मार्कर लेके मैं इसके ऊपर मार्क कर देता हूँ। ये एक एलईडी ख़राब हो गया। तो यहाँ दोनों साइड में हमारी सारी एलईडी सीरीज में आधा इधर लगी होती है, आधा इधर लगी होती हैं। तो एक साइड हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरे साइड का हमें एलईडी को चेक करना है, इसमें से कोई एक एलईडी ख़राब है या सारा ख़राब है। तो हमें चेक करने के बाद ही पता चलेगा। तो यहाँ देखिए इस साइड में हमारा ये एलईडी ख़राब है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ मार्किंग कर लेते हैं। अब इस एमसीपीसीबी में हमारे 2 एलईडी ख़राब हैं। तो अगर आपको मार्केट में नया मिल जाता है तो नया लगा दीजिए, नहीं अगर आपके पास है तो आज की इस वीडियो को देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद आप इसे इजीली रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले इसे मैं खोल के यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ। अब यहाँ दोस्तों मैंने वायर को हटा लिया है, ठीक है, स्क्रू को भी खोल लिया। अब एमसीपीसीबी को यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, इसे साइड कर देते हैं यहाँ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस एमसीबी में मतलब जो एलईडी ख़राब है उसको मैं शॉर्ट करने वाला नहीं, क्योंकि शॉर्ट करेंगे, एक को शॉर्ट करेंगे दूसरा फिर ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा काम नहीं चलेगा, इसको हमें रिपेयर करना है। तो रिपेयर करने के लिए क्या है, हमें इस एलईडी को बदलना होगा। तो बदलने के लिए भाई कुछ लोग सोचते हैं अरे उसको ब्लोअर वोअर मारना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। घरेलू आपके पास जो भी मतलब जो आप यूज करते हैं उसी में से आपको काम करना है। जैसे कि इस एलईडी को बदलना है और इस एलईडी को बदलना है। तो सबसे पहले आप ये पता कर लीजिए कि आपके एमसीपीसीबी पे जो एलईडी लगा हुआ है वो कितने वोल्ट का लगा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, इसमें आप देखेंगे, देखिए कैमरे में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको 3 डॉट, किसी एक एलईडी को ध्यान से देखिए तो वहाँ देखेंगे आपको 3 डॉट नज़र आएंगे, ठीक है।
3 डॉट नज़र आ रहे हैं। ऐसे नहीं पता चलता है तो क्या करिए, आप सबसे पहले कटा हुआ मोबाइल का चार्जर, कटा हुआ वायर, ठीक है, इस तरह से आपको वायर लेना है चार्जर, और चार्जर लेके आप किसी जो आपकी अच्छी एलईडी है उस एलईडी को यहाँ पे चेक करिए। देखिए इस तरह से आपको चेक करना है। इसका वायर बदल लेते हैं, भाई उल्टा हो सकता है। तो देखिए नहीं जला, ठीक है, इसका मतलब ये एलईडी हमारा 6 वोल्ट का नहीं है। अगर इससे जल जाता तो एलईडी हमारा ये 6 वोल्ट का होता है। इसके बाद क्या करेंगे, आप 9 वोल्ट का बैटरी अगर हो तो बैटरी ले लीजिए, या 9 वोल्ट की कोई और सप्लाई हो तो उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, फिर इसी एलईडी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा एलईडी जलने लगा। इसका मतलब जो इसमें एलईडी हमारी लगी है वो 9 वोल्ट की है। तो अब आपके पास जो भी ख़राब एमसीपीसीबी पड़े हुए हों, जो ठीक इस तरह से, इस तरह का आप उठाएंगे तो उसमें 9 वोल्ट का ही एलईडी मिलेगा। आइए हम एक बार चेक करके इसे दिखा देते हैं, और ये भी चेक कर लेंगे कि इसमें कौन सा एलईडी हमारा सही है, और उसको हम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक एलईडी ये सही है, ये भी आपका 9 वोल्ट से जल रहा है। और दूसरा एलईडी चेक कर लेते हैं, एक और, ये नहीं जला। तो यहाँ दोनों एलईडी जो हमारे हैं, यहाँ पे इन्हीं दोनों एलईडी को मैं निकाल लूँगा। एलईडी के ऊपर नहीं मार्क करेंगे, नीचे करेंगे, ठीक है, जिससे हमें पता लगे। अब निकालने के लिए या तो आपके पास आयरन हो, मतलब प्रेस, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, उसके पीछे भी आप रख के इसको बदल सकते हैं। नहीं तो एक आप 35 वाट का आयरन ले लीजिए, ठीक है। इस तरह से ये एमसीपीसीबी रिपेयर करने के लिए बहुत ही बढ़िया, मुझको बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा, अगर इस तरह का आप रखे हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इसे एमसीपीसीबी रिपेयर करने में मज़ा आता है कि नहीं आता है। बस देखिए पूरी अच्छी तरह से इसको हीट कर देना है, ठीक है। हीट कर देने के बाद अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ एमसीपीसीबी को रख देना, और थोड़ी देर के लिए रख देंगे, और ये इसका जो प्लेट है वो अच्छी तरह से हीट हो जाए, ठीक है। यहाँ थोड़ी देर में रख देता हूँ हीट हो जाने के लिए। उसके बाद हम जो भी एलईडी को चाहें वहाँ से इधर उधर हटा के फेंक सकते हैं, यानी बदल सकते हैं। तो अभी हमारा हीट हो रहा है, थोड़ी देर लिए हीट होने देते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो है ये एमसीपीसीबी हीट हो चुका है। अब इसको हम एलईडी को इस तरह से हटा के और यहाँ पे अलग रख लेंगे। अब जिस एलईडी को चाहे वहाँ से आप अब इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 2 एलईडी यहाँ पे निकाल लिया। अब इसको बड़े प्रेम से यहाँ से हटा के हम कहीं रख देते हैं। इसके बाद जो हमारा ये ख़राब एमसीपीसीबी था, इसको यहाँ रखना है। देखिए इस तरह से यहाँ रख लेते हैं। तो चूँकि दोनों हमारे बीच में ही हैं, तो यहाँ अच्छी तरह से दबा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इसको भी हीट हो जाने देते हैं। अभी दोस्तों हमारा ये जो है एमसीपीसीबी ये भी हीट हो चुका है, ठीक है। हीट होने के बाद अब इस एलईडी को हम उठा के यहाँ से रख देंगे, और इसको भी उठा के हम यहाँ से रख देते हैं। और जो हमने एलईडी लिया है, जो दूसरे किट में से निकाला है, उसको आपको देख लेना है। यहाँ देखिए एक चीज़ दिखा दें, यहाँ जैसे यहाँ पे आपका एक साइड में बड़ा है, एक साइड में छोटा प्रिंट है, ठीक है। इसी तरह से एलईडी को चेक करके आपको सही दिशा में रखना है। जैसे इसका देखिए एक छोटा है, एक बड़ा है, ठीक है। तो इसको आप सही दिशा में कर लेना है, और कर लेने के बाद फिर उसके ऊपर आपको यहाँ पे रख देना है। अगर आप उल्टा रख देते हैं तो आपका एलईडी नहीं जलेगा, यानी रिपेयर नहीं होगा अच्छी से। देखिए इसको मैंने यहाँ पे फिट कर लिया। ठीक इसी तरह से दूसरे एलईडी को उठाते हैं, इसको थोड़ा हम घुमा लेते हैं। इसको हमने घुमा लिया सही दिशा में, और इसके ऊपर यहाँ पे मैं अच्छी तरह से रख देता हूँ। आपको बिल्कुल सेंटर में इसको ला के रख देना है, और हल्का सा इसे टच कर देना है। इसके बाद आप इसको प्रेम से यहाँ से उठाइए, झटका नहीं देना है, ठीक है, नहीं तो सारी एलईडी यहाँ से नीचे चली जाएंगी। प्रेम से उठा के आपको कहीं भी थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इस आयरन को मैं हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये हमारा अभी थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम फिर अब इसे अपने एलईडी बल्ब में लगा के इसे चेक करेंगे। तो अभी हमारा एमसीपीसीबी ठंडा ये हो चुका है, ठीक है। इसको मैं साइड कर देता हूँ, और अब अपने एलईडी बल्ब में यहाँ इसको फिट करके एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ठीक है। ये माइनस है, ये प्लस है। तो जो इसको हम इस तरह से घुमा लेते हैं,
अब ये प्लस वाला जो सफ़ेद, यहाँ सफ़ेद दिख रहा है लेकिन ये वायर लाल है, जलते जलते यहाँ से देखिए इस तरह से ये सफ़ेद हो जाता है। तो यहाँ प्लस वाले पे लाल वाला वायर जोड़ लेते हैं और वो माइनस वाले पे ब्लैक वायर को जोड़ लेते हैं। तो हमने यहाँ सोल्डिंग कर लिया है दोनों वायर को। अब आइए इसे हम चेक करके एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों अभी जला नहीं, चूँकि यहाँ पे हमने सप्लाई ही नहीं लगाया था। तो अभी यहाँ देख सकते हैं एक साइड का तो हमारा जलने लगेगा, ठीक है, एक साइड का जलने लगा, दूसरे साइड का अभी नहीं जला। तो दूसरे साइड का क्यों नहीं जला, इसको थोड़ा समय यहाँ ढक के और फिर यहाँ एक एक एलईडी को यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखिए कोई एलईडी अगर और ख़राब होगा या जो मैंने लगाया है जो एलईडी मैंने लगाया ठीक तरीके से लगा नहीं है, इसमें अभी कोई डीसोल्डिंग का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको हमें फिर दोबारा से इसे मतलब रीसोल्ड करना पड़ेगा, फिर अपने आयरन पे रख के इसे अच्छी तरह से यहाँ पे सोल्डिंग करना होगा। तो अभी दोस्तों क्या हमारा एक साइड का सही हो गया, एक साइड का नहीं सही हुआ, इसको हम बाद में कर लेंगे। बस ये मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर जो एमसी पीसीबी आपका मार्केट में नहीं मिलता है, इस तरह से बल्ब आप दूसरे एमसी पीसीबी से निकाल के और बड़े आराम से अपने इसमें फिट करके फ्री में, यानी कोई पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, बिना पैसा खर्च किए आप अपने एलईडी बल्ब को दोबारा बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।